Hello students, welcome back to once again my channel. Good evening all students. देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप 13 तक कर लिया था अपन ने कल, तो पिछले वीडियो में 13 तक कर लिया था। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, साइड AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of triangle PQR, so that triangle ABC सिमिलर करना है आपको PQR के। देखिए क्या दे रखा है, साइड AB और AC एंड मीडियन AD इनका रेशियो प्रोपोर्शनल है किस ट्राइंगल के, PQR की, साइड Q की, PQ, PR एंड मीडियन PM के। तो आपको प्रूव करवाना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके, PQR के। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 14 में एक ही डिफरेंस है। ध्यान दीजिए, उसमें क्या दे रखा था आपका, AB और BC का रेशियो दे रखा था। ध्यान दीजिए, आपने ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया है, इस कंस्ट्रक्शन करने के मेरे एक रीजन है कि उसमें AB और BC और AD ये रेशियो क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा था। ठीक है, उसमें इसमें क्या दे रखा है, साइड AB, AC एंड AD। ठीक है, इसमें आपका AB, AD और AC ये दे रखा है। इन साइड का रेशियो जो ट्राइंगल PQR है, PQ और आपका PR और एक PM, इनके रेशियो के प्रोपोर्शनल है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ट्राइंगल ABC एंड PQR, ट्राइंगल्स ABC एंड PQR दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आपके जो रेशियो, दोनों ट्राइंगल्स के जो रेशियो हैं वो कौन कौन से रेशियो हो जाएंगे आपके, भाई AB अपॉन PQ एंड AC अपॉन PR और AD अपॉन PM, ये रेशियो आपको गिवन है। देन प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR के। तो देखिए सबसे पहले अपने कंस्ट्रक्शन किया। अब कंस्ट्रक्शन करने का यही रीजन है कि आपके पास BC का रेशियो और QR का रेशियो नहीं दिया। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करके पहले क्या करेंगे, इनकी साइड का रेशियो को इक्वल करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये अपन क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा प्रूफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR के। देखिए इसके बाद अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, प्रोड्यूस AD टू E, इस AD को यहाँ तक E तक मैंने प्रोड्यूस किया एंड प्रोड्यूस PM टू N, किसको, इस PM को वहां तक N तक प्रोड्यूस किया। हैंस AD को उतना ही प्रोड्यूस करना है जितना आपका AD के जितना, कहने का मतलब D से E तक जितना होगा किसके, AD के इक्वल होगा एंड PM किसके इक्वल होगा, MN के। कहने का मतलब आपका इस D पॉइंट को आपको उतना ही बढ़ाना है जितना क्या है AD है। कहने का मतलब जितना AD है उतना ही क्या आपको D लेना है और जितना आपका PM है उतना ही आपको क्या करना है, MN लेना है। ठीक है, ले लिया आपने यहां से। देखिए इसके बाद देखो, नाउ ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD कौन सा है, नाउ ट्राइंगल्स ABD, ये वाला ट्राइंगल्स AB और ये D, और ट्राइंगल कौन सा है, CED, ट्राइंगल CED, ये ट्राइंगल CED। इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, इन दोनों क्या करेंगे, देखते हैं कि AD इक्वल टू D, AD इक्वल टू D, क्या आपने कंस्ट्रक्शन किया है, किसके इक्वल किया है, AD को D के इक्वल किया है। तो हम लिख दोगे यहाँ पे AD इक्वल टू D बाई कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, किससे किया आपने, कंस्ट्रक्शन से किया। इसके बाद देखिए आपका, देखिए यहाँ पे BD इक्वल टू CD, कौन सा, ये वाला BD इक्वल टू CD या DC। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि मीडियन ऑफ AD, ये मीडियन AD है, वो क्या कर रही है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। वही मीडियन क्या करती है, जो साइड होती है उसको टू पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसकी वजह से आपका BD इक्वल टू DC हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए एंगल ADC, एंगल कौन सा हो जाएगा, ADC, ये वाला एंगल्स। ठीक है, और एंगल CDE, एंगल CD, ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होने की वजह से ये भी दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। देन आप बोल सकते हो ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल्स ABD
कॉन्करेंस है ट्राइंगल सीईडी के, सीईडी के, ये वाला ट्राइंगल सीईडी, इसके आपस में क्या हो गया, कॉन्करेंस हो गया। देन किससे, बाय एसएस मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ट्रेस्ट क्राइटेरिया से। उसके बाद देखिए नाउ अगर दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्करेंस हो गए, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट और कोरस्पॉन्डिंग मतलब पार्ट, ईच कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, सीपीसीटी लगाएंगे इसमें, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट और कॉन्करेंस ट्राइंगल्स, इन सभी के, ये थ्योरम आपको 9th में मिलेगी सीपीसीटी वाले, ठीक है, 9th क्लास की बुक में है, चैप्टर नंबर आपका 10th उसमें मिल जाएगी सीपीसीटी थ्योरम। देखिए यहाँ देखिए ए बी इक्वल टू सी, ए बी इक्वल टू सी, ए बी कौन सा है आपका, ये वाला ए बी पार्ट, ये किसके, सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों कॉन्करेंस ट्रायंगल हो गए तो क्या होगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, तो ए बी इक्वल टू सी कर दिया मैंने सीपीसीटी से। देन सिमिलरली जितना काम आपने इसमें किया उतना ही काम इस ट्रायंगल्स में भी करोगे, तो मैंने क्या लिख दिया, सिमिलरली लिख दिया। सिमिलरली का मतलब होता है कि जितना काम आप इसमें किया उतना ही काम आपको यहाँ करना पड़ेगा। इसमें देखिए ट्राइंगल पी क्यू एन, ट्राइंगल्स पी क्यू एम, ये ट्राइंगल्स ट्राइंगल पी क्यू एम और ट्राइंगल एम आर एन, ये दोनों ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल्स में भी क्या हो जाएगा आपका, आपकी जो साइड है, साइड आपकी पी एम इक्वल टू एम एन, क्यू एम इक्वल टू एम आर, और आपका एंगल कौन सा, एम, ये एंगल पी एम क्यू और आर एम एन, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। देन इसमें भी आप सीपीसीटी लगा दोगे तो आपका नाउ आपका पी क्यू किसको इक्वल हो जाएगा, आर एन के इक्वल हो जाएगा भाई, किससे, सीपीसीटी से। भाई ये काम आपको सिमिलर, जैसे मैंने दो ट्राइंगल दिया ऐसे इसके दो ट्राइंगल लोगे, आप उसको क्या करोगे, कॉन्फ्रेंस करवाओगे, कॉन्फ्रेंस करवाने के बाद देखिए आप सीपीसीटी लगाओगे, सीपीसीटी लगाने के बाद आपको पी क्यू आर एन आपके पास मिल जाएगा। देन उसके बाद देखिए नाउ ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए सी इक्वल टू पी आर, ए डी इक्वल टू पी एम, ये आपको गिवन है, स्टार्टिंग में दे रखा था, ये देखिए ये आपको क्या है, गिवन है। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, ए बी और पी क्यू से क्या पुट करवा दिया, ए बी की जगह तो सी ई पुट करवा दिया, ए बी की जगह तो सी ई पुट करवा दिया, और पी क्यू की जगह मैंने आर एन पुट करवा दिया। देन सी इक्वल टू आर एन, ए सी अपॉन पी आर, और देखिए यहाँ देखिए इसको मैंने क्या करवाया है भाई, आप देखिए एडी और डी आपस में इक्वल है, तो मैंने इसको 2AD रख दिया, और 2 ये देखो पी एम इक्वल टू एम एन है, तो इसको मैंने 2 पी एम रख दिया। देखिए ए बी इक्वल टू सी है, पी क्यू इक्वल टू आर एन है, और 2AD इक्वल टू ए और 2 पी एम इक्वल टू पी एम। तो 2AD की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे ए पुट कर दिया, और 2 पी एम की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, पी एम पुट कर दिया। देन आपके पास जो रेशियो निकल के आया क्या है, सी ई अपॉन आर एन, ए सी अपॉन पी आर एंड ए अपॉन पी एन, ये रेशियो आपके पास निकल के आ गया। देन उसके बाद देखिए तो यहां से देखिए आपके 2 ट्रायंगल्स, अब देखो इसको मैं रफ कर देता हूं, इधर वाला रफ करना ही पड़ेगा वरना देखोगे कहां पे। इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, इसको मैं क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं, यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूं, देख लीजिए। अब देखिए आपके पास इसके अकॉर्डिंग, इस रेशियो के अकॉर्डिंग आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं, तो कौन कौन से ट्रायंगल्स देखिए, सीई और आर एन। अब सीई किसका है, सीई ये सी इस ट्राइंगल्स का है, और आर एन किसका है, इसका। ए सी किसका है आपका, ए सी वाला ट्राइंगल्स, और ए किसका है आपका, ए ये पूरा। इसका मतलब आपके पास 2 ट्राइंगल देखो, इस रेशियो के अकॉर्डिंग टू रेशियो, इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो रेशियो आपके पास निकल के आया, इस रेशियो के अकॉर्डिंग देखिए 2 ट्राइंगल आपको सिलेक्ट करने हैं। तो ट्राइंगल कौन से है, देखो एक ट्राइंगल हो जाएगा आपका ए ई, ट्राइंगल ए ई सी, एंड ट्राइंगल्स इस रेशियो के अकॉर्डिंग ए ई सी।
AEC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल्स। अब इसके अकॉर्डिंग देखो ये रेशियो कौन सा हो जाएगा, इस रेशियो के अकॉर्डिंग जैसे RN तो RN PR, ये PR और PN, ये पूरा PN, तो आपका हो जाएगा PNRK, ट्राइंगल्स PNRK बाई SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ये ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, दोनों सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल्स, आपके ट्राइंगल्स AEC और PNR, ये आपस में दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। देन इसके बाद देखिए अगर दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए तो इसको मैं कुछ काउंट कर देता हूं। देखिए ट्राइंगल्स ABC सही है, हाँ ये सही है। उसके बाद देखिए हाँ यहाँ पे देखिए ये हो गया, इसके बाद दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। देखो कुछ मैं इंडिकेट कर देता हूँ, एंगल 1 और एंगल 2। देखिए इसको मैं एंगल 1 इंडिकेट करता हूँ, इसको एंगल 2 इंडिकेट करता हूँ, इसको एंगल्स 3 और इसको एंगल्स 4 इंडिकेट करते हैं। देखिए यहां से देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएंगे। क्यों होंगे, एंगल 1 और एंगल 2 सिमिलर होंगे आपके, ठीक है। ये क्यों होंगे भाई, देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो गए तो इसके दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। दूसरा एक एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू 4। अब देखिए एक तो आपने ले लिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ले लिया। अब देखिए इसमें एंगल 2 यहां लिखूंगा मैं, एंगल 2 नहीं सॉरी एंगल्स कौन सा लोगे, 3 लोगे, एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे। भाई इस ट्राइंगल का एंगल 1, इस ट्राइंगल का एंगल 3 इक्वल है। देन आप यही बोल सकते हो क्रॉसमोनी पार्ट है, तो यहाँ देखिए एंगल 2, भाई ये भी इक्वल है किसके, भाई ये देखिए ये दोनों आपस में आपने क्या करवाया था, इन दोनों को सिमिलर करवाया था, भाई ये भी आपस में सिमिलर है। तो यहाँ से देखिए एंगल 2 नहीं सॉरी एंगल 2 इक्वल टू एंगल्स 4, ये आपस में क्या है, दोनों सिमिलर है। क्यों, दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, ABC का इनका रेशियो सिमिलर है, तो आपके ट्राइंगल्स भी क्या होंगे आपस में, एंगल भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। देन आप इनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो ये देखो ये तो बन गया आपका एंगल 1 एंगल 2 क्या बन गया, एंगल A, और ये क्या बन गया एंगल P। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, आपके एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो देखिए एक तो एंगल A और एंगल, इन दोनों के बीच दो ट्राइंगल्स आप लगाओगे, इन ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, इन दोनों में देखिए आपका एक तो एंगल है, एंगल A इक्वल टू एंगल P, ठीक है। यहां लिखोगे प्रूव अबव, क्या है, प्रूव अबव। देन दूसरा देखिए, सेकंड देखिए, जो एक रेशियो दे रखा था आपको स्टार्टिंग में रेशियो कौन सा दे रखा था, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, ये रेशियो आपको दे रखा, यहां लिखोगे ये क्या था आपका गिवन था। तो दो टू साइड का रेशियो गिवन है और एंगल आपके पास आ गया। देन आप बोल सकते हो कि आपका ट्राइंगल्स, कौन सा ट्राइंगल्स, आपके ट्राइंगल्स यही लिख देता हूं, आप बोल सकते हो आपके जो ट्राइंगल्स है दोनों, कौन से ट्राइंगल्स ABC सिमिलर है इसके ट्राइंगल PQR के बाई SAS साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ये लो, ये आपका प्रूफ हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, देख लीजिए इसको एक बार।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। क्या है? ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट एंड शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम इट टावर्स कास्ट ए शैडो 28 मीटर्स लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कहने का मतलब एक तो क्या वर्टिकल पोल्स है और एक टावर, दोनों को एक साथ कास्ट किया गया, मतलब एक ही टाइम पे कास्ट किया गया है। ठीक है, तो देखिए उन दोनों का भाई एक साथ कास्ट किया गया है, एक ही साथ कास्ट किया गया है। तो ध्यान दीजिए, अगर एक साथ ही आप उसको कास्ट कर रहे हो, खड़ा कर रहे हो, मतलब कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो दोनों को, तो उनका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, मतलब सन से जो लाइट आएगी उसका जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, उसको दोनों का सेम रहेगा और लाइट एक ही एंगल से आएगी, ऐसा तो नहीं अलग अलग आएंगी। हाइट अलग अलग हो सकती है लेकिन एंगल तो क्या होगा, दोनों का एक ही होगा। ध्यान दीजिए, एक तो 90-90 दोनों में होगा। ठीक है, बता बेस का जो एंगल बनेगा परपेंडिकुलर एंगल, वो तो क्या बनेगा ये। अब ध्यान दीजिए, लाइट आ रही है, इसका मतलब शैडो की जो लेंथ होगी वो बढ़ेगी, लेकिन एंगल तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना भाई। सन तो एक जगह फिक्स है, सन तो फिक्स है। ये किस पे डिपेंड करेगा, शैडो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। ये इसकी वर्टिकल पोल की लेंथ कितनी है और आपके टावर की लेंथ कितनी है। तो आपको ये दे रखा है कि इसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर। ये एच हाइट आपको निकालनी है और बेस शैडो, ये शैडो क्या है आपका, जो आपके टावर की शैडो है उसकी लेंथ 28 मीटर है और उसकी वर्टिकल पोल की कितनी है 4 मीटर। तो सबसे पहले तो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने दे दिया इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए आपका एंगल्स बी इक्वल टू एंगल्स एम क्या है, ईच क्या है आपका, ईच क्या है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, एंगल एंड एंगल सॉरी यहाँ पी क्यू आर ले लीजिए, पी क्यू आर। देखिए एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, क्यू होगा एंगल, यहां लिखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ये क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो आप लिख सकते हो कि एंगल सी किसके, क्यू के इक्वल रहेगा। एंगल सी किसके इक्वल रहेगा, क्यू के इक्वल रहेगा। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे सन, सन के। ध्यान से देखिए, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो आपके ट्राइंगल्स ए बी सी सिमिलर इसके ट्राइंगल्स पी क्यू आर के वाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इनका साइड का रेशियो ले सकते हो। साइड का रेशियो क्या लोगे, आप लोगे साइड का रेशियो ए बी अपॉन एच इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी, आपका बी सी क्या है, ये बी सी अपॉन आपका क्यू आर। ए बी की वैल्यू दे रखी है 6 मीटर, एच का एच है और बी सी कितना है, बी सी आपका 4 मीटर्स और ये कितना है आपका 28 मीटर्स। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4h इक्वल टू आपका 4h इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 28। देन यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे आप, h की वैल्यू क्या निकल के आएगी 6 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 4 से कट जाएगा 7 बार, आप करोगे 6 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 42 मीटर्स। तो आपकी हाइट निकल के आ गई, h की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से आपका h निकल के आ गया आपका 42 मीटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। ठीक है, AD और PM क्या है, मीडियन है ट्रायंगल ABC एंड PQR के रिस्पेक्टिवली।
वेयर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR के। देन आपको प्रूव करना है कि AB अपॉन PQ AD अपॉन PM के इक्वल होता है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, देखिए देखिए गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC एंड PQR आपके सिमिलर है, तो ये रेशियो भी आपस में इक्वल है, इन साइड का रेशियो इक्वल है। देखिए आप क्या करना है, दो ट्रायंगल उठानी है, आप समझ गए। देखिए एक बार मैं क्या कर रहा हूं, इस ट्रायंगल्स के टू रेशियो ले रहा हूं। कौन से टू रेशियो, देखिए मैं ले रहा हूं दो रेशियो, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। ये दो रेशियो उठा रहा हूं एक बार, देखिए। अब देखिए यहां लिखोगे वेयर AD and PM are median of triangle ABC and triangle PQRK। इन दोनों की क्या है आपस में, ये दोनों क्या है, मीडियन है। अगर ये मीडियन है, देखिए तो आपको पता है ये मीडियन है, तो इस BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी और QR को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। देन यहां बोल सकते हो, देन आप लिख सकते हो कि BD इक्वल टू DC या CD इक्वल टू 1/2 ऑफ BC। देन और QM इक्वल टू MR या RM इक्वल टू 1/2 ऑफ QRK। ये आपस में इक्वल है। देन आप लिख सकते हो यहाँ पे कि मैं इस रेशियो में, किसमें, इस फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, क्या, यूज इन सभी का यूज करूंगा मैं, यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर रहा हूँ। देखिए यहां से मैं क्या ले रहा हूँ, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं, BC की जगह पुट कर रहा हूं आपका क्या, BC की जगह BD पुट कर रहा हूं, BD। और यहाँ क्या पुट कर रहा हूं मैं, QM पुट कर रहा हूं, BC और QM आपस में पुट कर रहा हूं। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक तो ये रेशियो निकल के आपके पास आ गया, AB अपॉन PQ BD अपॉन QM। देन दूसरा देखिए, आप देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो एंगल कौन सा, एंगल B इक्वल टू एंगल QQ हो जाएंगे। क्यों, ट्रायंगल्स ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल्स PQRK। अगर दोनों सिमिलर तो ये भी आपके इक्वल हो गए। देन आप बोल सकते हैं, देन ट्रायंगल्स ABD, कौन सा ट्रायंगल्स ABD कौन सा हो गया, ट्रायंगल्स ABD और एंड किसके सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा आपके PQM के, किसके, PQM के बाई SAS, किससे हो जाएगा, SAS से सिमिलर हो जाएगा। SAS से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन से क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो देखो आपके पास AB अपॉन PQ BD अपॉन QQ। देन आपके लिखोगे, देन यहाँ लिखोगे, देन क्रॉसबॉन्डिंग साइड
सॉरी यहाँ लिखोगे, देखो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हो गए, देन इनका जो आपका रेशियो है भाई, एक एंगल इक्वल हो गया, तो अगर ये सिमिलर है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो क्यों होंगे, देन corresponding angle and corresponding side ratio and side ratio are equal of triangle A D D and P Q N। देन इन दोनों का इस रिलेशन से आप बोल सकते हो कि इनका साइड का रेशियो, देखो तो इनकी साइड कौन सी है, एक तो है ए बी अपॉन इसकी भी क्या है पी क्यू, और इसकी साइड क्या है आपकी ए डी, एक तो क्या है बी डी तो है ही, तो बी डी आप लिखोगे ए डी अपॉन पी एम, और दूसरी साइड क्या है आपकी बी डी अपॉन क्यू एन। तो ये इसकी जरूरत नहीं है आपको, इन दोनों को ये प्रूफ करवाना था, ये प्रूफ हो गया आपका, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम आपके आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 16 और आपका 6.3 चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर सस्पेंस, और जो आपने इस चैप्टर को कंप्लीट करने में हमारा सहयोग किया, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।